जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। हनुमान चरित्र में तीसरा अध्याय बाल्यकाल का है। माता अंजना अपने प्राण प्रिय पुत्र हनुमान जी का लालन पालन बड़े ही मनोयोग पूर्वक करती है। कपिराज केसरी भी उन्हें अतिशय प्यार करते हैं। जब हनुमान जी प्रसन्नता पूर्वक किलकते तो अंजना और केसरी जी आनंद मग्न हो जाते हैं। हनुमान जी की बाल क्रीड़ाएं अत्यंत आकर्षक और सुखद तो थी ही, अद्भुत भी होती थी। एक बार की बात है, कपिराज केसरी कहीं बाहर गए थे। माता अंजना भी बालक को पालने में लिटाकर वन में फल फूल लेने चली गई। बालक हनुमान जी को भूख लगी। माता की अनुपस्थिति में वे हाथ पैर उछाल उछाल कर रुंदन करने लगे। सहसा उनकी दृष्टि प्राची के क्षितिज पर गई। अरुणोदय हो रहा था। उन्होंने सूर्य के अरुण बिंब को लाल फल समझा। तेज और पराक्रम के लिए अवस्था अपेक्षित नहीं होती। यहाँ तो हनुमान जी के रूप में अंजना के अंग में प्रत्यक्ष प्रलय कर शंकर 11वें रुद्र क्रीड़ा कर रहे थे। वायुदेव ने पहले ही उन्हें उड़ने की शक्ति प्रदान कर दी थी। हनुमान जी उछलते और वायु वेग से आकाश में उड़ने लगे। पवन पुत्र तीव्र गति से उड़ते चले जा रहे थे। उन्हें इस प्रकार वेग पूर्वक उड़ते देखकर देव, दानव और यक्षादि विस्मित होकर कहने लगे, इस वायु पुत्र के वेग के तुल्य वेग तो स्वयं वायु, गरुड़ और मन में भी नहीं है। इसी आयु में शिशु का ऐसा वेग और पराक्रम है तो यौवन काल में इसकी शक्ति कैसी होगी। वायुदेव ने अपने पुत्र को सूर्य की ओर आते देखा तो उनके मन में चिंता हुई। मेरा यह बच्चा कहीं सूर्य की प्रखर किरणों से झुलस न जाए। इस कारण वे बर्फ के समान शीतल होकर उसके साथ चलने लगे। सूर्यदेव ने भी अलौकिक बालक को अपनी ओर आते देखा तो उन्हें समझते देर न लगी कि ये पवन पुत्र अपने पिता के वेग से मेरी ओर आ रहे हैं और स्वयं पवन देव भी उनकी रक्षा के लिए साथ ही उड़ रहे हैं। सूर्यदेव ने अपना सौभाग्य समझा। आहा, अहो भाग्य हमारा, स्वयं भगवान चंद्रमौली शंकर ही हनुमान जी के रूप में मुझे कृतार्थ करने के लिए पधार रहे हैं। अंशुमाली की अग्निमय किरणें शीतल होने लगी। हनुमान जी सूर्य के रथ पर पहुंचकर उनके साथ क्रीड़ा करने लगे। संयोग की बात वही थी कि उस दिन अमावस्या की तिथि थी। सिंह का पुत्र राहु सूर्यदेव को ग्रसने के लिए आया तो भुवन भास्कर के रथ पर बैठे हुए उस बालक को देखा। राहु बालक की चिंता न कर दिनमणि को ग्रसने के लिए आगे बढ़ा ही था कि हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया। उनकी व्रज मुष्टि में दबाकर राहु छटपटाने लगा। वह किसी प्रकार प्राण बचाकर भागा। वह सीधा सूर्यपति इंद्र के समीप पहुंचा और उसने भंवरे टेढ़ी कर क्रोध के साथ कहा, है सुरेश्वर, मेरी क्षुधा का निवारण करने के लिए आपने मुझे सूर्य और चंद्र को साधन के रूप में प्रदान किया था, किंतु अब आपने यह अधिकार दूसरे को किस कारण दे दिया? क्योंकि हनुमान जी महाराज ने सूर्यदेव को मुंह में छिपा लिया था और राहु के साथ युद्ध कर दिया। क्रोधी सिंह का पुत्र राहु की चकित करने वाली वाणी सुनकर सुरेंद्र उसका मुंह देखने लगे। उसने आगे कहा, आज पर्व के समय में सूर्य को ग्रसने के लिए उनके समीप गया ही था कि वहां पहले से ही उपस्थित दूसरे राहु ने मुझे कसकर पकड़ लिया। मैं किसी प्रकार अपनी जान बचाकर यहाँ आ पाया हूँ। नेत्रों में अश्रु भरे क्रुद्ध राहु की वाणी सुनकर वासव चिंतित हो उठे। वे अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और ऐरावत पर बैठकर घटनास्थल की ओर चले। राहु उनके आगे आगे चला। सचीपति आश्चर्यचकित हो कर मन ही मन सोच रहे थे कि तिमिरा के समीप ऐसा कौन पराक्रमी पहुंच गया है
जिसके भय से सिंह का पुत्र को प्राण बचाकर भागना पड़ा। उधर राहु बड़े वेग से सूर्य की ओर दौड़ा। उसे देखते ही हनुमान जी को भूख की स्मृति हुई। वे राहु को सुंदर वक्ष समझकर उस पर टूट पड़े। सुरेश्वर बचाइए बचाइए चिल्लाता हुआ राहु इंद्र की ओर भागा। सुरेंद्र राहु की रक्षा के लिए दौड़े। राहु के बच निकलने पर हनुमान जी ने ऐरावत को देखा तो उसे सुंदर सुखादु खाद समझा। वह ऐरावत पर झपटे। उस समय हनुमान जी का स्वरूप प्रज्वलित अग्नि की भांति प्रकाशित और भयानक प्रतीत हो रहा था। इंद्र भी डर गए। अपनी रक्षा के लिए उन्होंने बालक पर वज्र से प्रहार कर दिया। वह हनुमान जी की बाईं हनु डट्टी में लगा, जिससे उनकी हनु टूट गई और वे छटपटाते हुए पर्वत शिखर पर गिरकर मूर्छित हो गए। अपने प्राण प्रिय पुत्र को वज्र के आघात से छटपटाते हुए देख वायुदेव इंद्र पर अत्यंत कुपित हुए। शक्तिशाली वायुदेव ने अपनी गति रोक दी और वे अपने पुत्र को अंग में लेकर पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हो गए। फिर तो त्रिभुवन के समस्त प्राणियों में श्वास आदि का संचार रुक गया। उनके अंग प्रत्यक्ष के जोड़ टूटने लगे और वे सब के सब सूखे काठ की तरह अवसन्न हो गए। उनके सारे धर्म कर्म रुक गए। प्राण संकट से भयभीत इंद्रदेव, गंधर्व, असुर, नाग, गृह आदि जीवन रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास दौड़े। ब्रह्मा जी सबको साथ लेकर उस गिरी गुफा में पहुँचे, जहाँ पवन देव ने अपने पुत्र को अपने हाथ में लेकर वक्ष से सटाए हुए दुखातिरेक से आंसू बहा रहे थे। मूर्छित हनुमान जी की सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान अंग क्रांति देखकर चतुर्मुख चकित हो गए। अपने सन्मुख सृष्टा को देखते ही पवन देव पुत्र को गोद में देखकर खड़े हो गए। उस समय हनुमान जी के कानों में अलौकिक कुंडल हिल रहे थे। उनके मस्तक पर मुकुट, गले में हार और दिव्य अंगों पर सुवर्ण के आभूषण सुशोभित थे। परम देवता विधाता के चरणों पर गिर पड़े। चतुरानन ने अपने हाथों से अत्यंत स्नेहपूर्वक पवन देव को उठाया और उनके पुत्र के अंगों पर अपना कर कमल फेरने लगे। कमल योनि के कर स्पर्श से पवन पुत्र हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई। वे उठकर बैठ गए। अपने पुत्र को जीवित देखते ही जगत के प्राण स्वरूप पवन देव पूर्ववत बहने लगे और त्रैलोक्य को जीवन दान मिला। ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर हनुमान जी को वर प्रदान करते हुए कहा, इस बालक को ब्रह्म शाप नहीं लगेगा और इसका कोई अंग भी कभी भी शस्त्र शास्त्र से नहीं छीन सकेगा। फिर उन्होंने सूर समुदाय से कहा कि हे देवताओं, यह असाधारण बालक भविष्य में आप लोगों का बड़ा हित साधन करेगा, अतः एवं आप लोग भी इसे वर प्रदान करें। देवराज इंद्र ने तुरंत प्रसन्नता पूर्वक हनुमान जी के कंठ में अलमान कमलों की माला पहना कर कहा, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा इस बालक की हनु टूट गई थी, इसीलिए इस कपि श्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके अतिरिक्त इस बालक पर मेरे वज्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसका शरीर मेरे वज्र से भी अधिक कठोर होगा। वहाँ उपस्थित सूर्य देव ने कहा, मैं इसे अपने तेज का शतांश प्रदान करता हूँ, साथ ही समय पर इसे शिक्षा देकर शास्त्र मर्मज्ञ भी बना दूंगा। यह अद्वितीय विद्वान और वक्ता होगा। वरुण देव ने कहा, मेरे पास और जलने से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव बोले, यह निरोग और मेरे दंड से सदा अवध्य रहेगा। पिंगल वर्ण के यक्षराज कुबेर ने कहा, युद्ध में इसे कभी विषाद नहीं होगा। मेरी गदा से यह सुरक्षित तो रहेगा ही, मेरे यक्ष राक्षसों भी इसको कभी पराजित नहीं कर पाएगा। भगवान शंकर ने वर प्रदान किया कि यह मुझसे और मेरे आयुधों से सदा अवध्य रहेगा।
विश्वकर्मा जी बोले, यह बालक मेरे द्वारा निर्मित समस्त दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों से सदा सुरक्षित रहकर चिरायु होगा। इस प्रकार देवताओं के अमोघ वरदान दे लेने पर कमल योनि ब्रह्मा ने अत्यंत प्रसन्न होकर पुनः कहा, यह दीर्घायु महात्मा तथा सब प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवध्य होगा। फिर प्रसन्न चतुरानंद ने पवन देव से कहा, हे मारुत, तुम्हारा यह पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभय देने वाला होगा। इसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकेगा। यह इच्छा अनुसार रूप धारण कर जहाँ चाहेगा वहाँ जा सकेगा। इसकी अव्याहत गति होगी। यह अत्यंत यशस्वी होगा और अत्यंत अद्भुत एवं रोमांचकारी कार्य करेगा। इस प्रकार वर प्रदान कर ब्रह्मादि देवगण तथा असुरादि अपने अपने स्थानों के लिए प्रस्थित हुए। यह घटना हनुमान जी के जन्म के समय की है कि अतुलित बल धामम हैम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामर्ग गण्यम शकल गुण निधानम वानरणामधीशम रघुप्रिय प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।